हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हाइट बोर्ड एजुकेशन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। काफी इजी टॉपिक है ना। ऐसे चुटकी बजा के इसको अपन कंप्लीट करने वाले हैं। चलो तो आगे बढ़ते हैं। उससे पहले हम समझते हैं इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हाँ, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्या इलेक्ट्रिक करंट का सिर्फ यही एक इफेक्ट है? तो आंसर है नहीं, है ना। हमने पढ़ा है इलेक्ट्रिक करंट में मैग्नेटिक इफेक्ट भी होता है। हमने पढ़ा है इलेक्ट्रिक करंट में केमिकल इफेक्ट भी होता है। यस, इलेक्ट्रिक करंट का एक और इफेक्ट होता है केमिकल इफेक्ट, और हीटिंग इफेक्ट तो हम पढ़ने ही वाले हैं ना। तो बात कर लेते हैं, थोड़ा सा इनको ऊपर ऊपर से समझ लेते हैं, है ना। मैग्नेटिक इफेक्ट के ऊपर तो आपका पूरा का पूरा एक चैप्टर है आगे आपको मिलने वाला है। केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हमने 8th क्लास में पढ़ा था, है ना, 8th क्लास में। चलो, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से पहले हम समझेंगे कि केमिकल इफेक्ट क्या होता है और मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है। देखो, किसी भी कंडक्टिंग सॉल्यूशन, है ना, किसी भी कंडक्टिंग सॉल्यूशन में जब हम इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो उसमें कुछ केमिकल रिएक्शंस होती हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, है ना। किसी भी कंडक्टिंग सॉल्यूशन में जब आप करंट पास करोगे तो उसमें कुछ केमिकल रिएक्शंस होने लग जाती हैं, बबल्स निकलने लग जाते हैं। दैट इज द एग्जांपल ऑफ केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। Now if we talk about magnetic effect of electric current, तो as we all know that जब भी हम कोई कंडक्टर बनाते हैं या फिर कोई भी कंडक्टर से हम करंट पास करते हैं, तो अगर हम क्या करें, अगर हम किसी कंपास निडल को उस कंडक्टर के आसपास उसमें हम घुमाएंगे, वो हम अभी यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे कैसे क्या घुमाना है, कैसे मैग्नेटिक फील्ड बनती है। बस एक जनरल नॉलेज के लिए थोड़ा सा सुन लो यहाँ पे कि किसी भी कंडक्टर में, करंट कैरिंग वायर में अगर आप क्या करोगे, मैग्नेटिक कंपास या फिर कंपास जो निडल होती है हमारी, उसको अगर आप लेके आओगे तो उसमें डिफ्लेक्शन शो होगा। दैट विल शो द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, है ना। तो दिस इज नोन एज द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट में मैग्नेटिक इफेक्ट भी होता है, वो भी आपका मैग्नेट की तरह बिहेव करता है ना। अब बात करते हैं हीटिंग इफेक्ट के बारे में। तो दिस इज ऑल्सो द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट काफी इजी है, बस थोड़ा सा इसको हमें ध्यान से सुनना है ना। चलो, अच्छा, हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में ही हमने पढ़ा था पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज, बैटरी। क्या कर रहे थे ये वोल्टेज और बैटरी? ये वर्क डन कर रहे थे। वर्क डन किस लिए कर रहे थे? इलेक्ट्रॉन्स को मूव कराने के लिए ये वर्क डन कर रहे थे। वर्क डन बेसिकली क्या होता है? वर्क डन इज बेसिकली एनर्जी। इट मींस दे आर सप्लाइंग एनर्जी टू द इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह से वो फ्लो कर सकें और करंट बना सकें। अब जैसा कि हमने बचपन में ही पढ़ा है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अगर आप एनर्जी का यूज कर रहे हो, आप वर्क डन करवा रहे हो किसी एनर्जी से, तो वहां कहीं ना कहीं एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है ना। एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है किसी दूसरे फॉर्म में, हर जगह नहीं, किसी किसी फिनोमेना में ऐसा होता है। तो वही सेम चीज यहां पे फॉलो होती है। हम क्या कर रहे हैं, हम एनर्जी दे रहे हैं बैटरी के जरिए ताकि हमारे इलेक्ट्रॉन क्या करें, मूव करें। अब हमने एक और चीज पढ़ा था, जब इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो एक और क्वांटिटी उसमें वर्क करने लग जाती है, दैट इज रेजिस्टेंस। एंड व्हाट इज रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस इज बेसिकली अ कोलिजन बिटवीन द सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन्स। तो रेजिस्टेंस क्या है? कोलिजन। अब ध्यान से सुनना, आपने एक बैटरी लिया, बैटरी से आपने क्या किया, एनर्जी सप्लाई की ताकि इलेक्ट्रॉन फ्लो हो सके। अब हमारा जो इलेक्ट्रॉन है, सपोज ये हमारा कोई कंडक्टर है, ये करंट है। इलेक्ट्रॉन कैसे जाते हैं? इलेक्ट्रॉन उल्टा मूव करते हैं ना, नेगेटिव से पॉजिटिव साइड आते हैं। ये हमारे इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, इसके आगे एक और इलेक्ट्रॉन आ गया, ये इससे टकरा गया, इसके आगे एक और होगा, वो उससे टकराएगा, इस तरीके से। अब हमारा जो, हम क्या कर रहे हैं, हम एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं ताकि ये इलेक्ट्रॉन मूव हो। जब ये इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, अपने आगे वाले इलेक्ट्रॉन से टकराएंगे, आगे वाला अपने आगे वाले से टकराएगा, ये प्रोसेस चलती जाएगी। अब टकराने की वजह से क्या होता है? टकराने की वजह से इनमें रेजिस्टेंस क्रिएट होता है। अब जितना ज्यादा रेजिस्टेंस क्रिएट होगा, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन टकराएंगे, है ना, जितना ज्यादा करंट एक जगह रुकेगा, उसकी वजह से यहां पे क्या होता है, हीट बनने लग जाती है। क्या बनने लग जाती है? हीट बनने लग जाती है। सीधी सी चीज है यार, आपने देखा होगा, इवन
हमारे जो आदिवासी लोग थे उन्होंने भी क्या किया था, उन्होंने भी तो इसी तरीके से फायर, है ना, कहानी सुनी है ना हमने कि पत्थर को घिसा, फायर हो गया, फायर क्रिएट, वहां पे चिंगारी निकली, आग लगने लगे, ऐसे कुछ कहानी सुनी होगी आपने। तो वहां वो लोग भी क्या कर रहे हैं, दो पत्थर को कोलाइड करा रहे हैं ना, उस कोलाइड से एक अलग रिजल्ट निकल के आया, चिंगारी निकली, है ना, उससे आपका क्या बोलते हैं फायर, वहां से फायर का इन्वेंशन हुआ, ऐसा हमने कहानी सुनी है। तो वही तो सेम चीज यहाँ हो रहा है, पत्थर नहीं टकरा रहे हैं यहाँ पे, बेसिकली क्या टकरा रहा है, इलेक्ट्रॉन टकरा रहे हैं। अभी इलेक्ट्रॉन के कोलिजन से क्या जनरेट हो रहा है, हीट जनरेट हो रहा है। यही है आपका हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब थोड़ा सा इसको देसी भाषा में और समझ लेते हैं, डेली लाइफ के एग्जांपल्स में देख लेते हैं। आपने देखो, अच्छा मोबाइल देखा, मोबाइल अच्छा देखा, अच्छी बात है। मोबाइल को हम चार्ज करते हैं चार्जर से। अब हम क्या देखते हैं, जैसे ही हमने चार्जर मोबाइल में लगाया, कुछ देर बाद चार्जर गर्म हो जाता है ना। चलो एक और देख लेते हैं, बल्ब देखा होगा, बल्ब गर्म हो जाता है कुछ देर बाद। आपके जो हैवी अप्लायंसेज है, अगर हम बात करें, मोटर जो होता है जो पानी चढ़ाता है आपके घरों में, थोड़ी देर बाद वो गर्म हो जाता है। फैन की अगर हम बात करें, फैन चलते चलते फैन गर्म हो जाता है। तो किस लिए हो रहा है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम फैन को चलाना चाह रहे हैं। अब फैन में जाहिर सी बात है, फैन में करंट कौन लेके जाएगा, कोई कंडक्टर लेके जाएगा। और फैन के अंदर आपने देखा होगा वाइंडिंग होती है, काफी सारी कॉपर वायर की वाइंडिंग होती है, उसमें करंट फ्लो करेगा ज्यादा से ज्यादा, क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा, कोलिजन की वजह से। रेजिस्टेंस क्या करेगा, हीटिंग इफेक्ट लेके आएगा। आपका जो फैन है वो मेटल बॉडी है, हीट क्या हो जाएगा, हीट जो है आपकी वो कंडक्ट हो जाएगी, कंडक्ट होकर बाहर आ जाएगी। मेटल बॉडी ना भी हो, अगर ना भी हो तो भी वो थोड़ा बहुत उसका हीट इफेक्ट आपको बाहर शो होने वाला है ना। तो ये कुछ आप प्रैक्टिकल लाइफ में इसको देख सकते हो, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को। तो आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, है ना। ये भी एक एनर्जी का फॉर्म है ना। आपकी जो बैटरी है वो वर्क कर रही है इलेक्ट्रॉन को मूव कराने के लिए। इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के दौरान क्या होता है, इलेक्ट्रॉन टू इलेक्ट्रॉन कोलिजन होता है, वो कोलिजन हीट क्रिएट करता है, वही बन जाता है आपका हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इज इट क्लियर, आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। क्लियर हुआ होगा आपको हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो दोबारा से देख लेते हैं, हमारी जो बैटरी होती है वो क्या करती है, इलेक्ट्रॉन को मूव कराने के लिए काम करती है, एनर्जी सप्लाई करती है, जिसका कुछ पोर्शन तो इलेक्ट्रॉन को मूव कराने के लिए कंज्यूम हो जाता है जिस एनर्जी का, और उसी एनर्जी का कुछ पोर्शन जो होता है वो हीट के फॉर्म में जनरेट हो जाता है। इट मींस दे आर आल्सो फॉलोइंग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, है ना। यहाँ भी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉलो हो रहा है, कुछ एनर्जी का फॉर्म इलेक्ट्रॉन को मूव कराने के लिए, और जो आपकी एनर्जी लॉस हो रही है वो इन द फॉर्म ऑफ हीट हो रही है ना। अब यहाँ पे कुछ लोग बोलेंगे सर हीटिंग इफेक्ट तो इसका मतलब बेकार हुआ, क्योंकि ये रेजिस्टेंस की वजह से क्रिएट हो रहा है हीटिंग इफेक्ट, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं, है ना। हीटिंग इफेक्ट मैंने बार बार बोला है कि कोई भी चीज ऐसे ही मुंह उठा के बेकार नहीं हो जाती है कि ऐसा कर रही है, ऐसा रोक रही है तो बेकार है, ऐसा नहीं कर रही है, वैसा नहीं कर रही है। नहीं, हमें कंडीशंस समझनी पड़ेंगी और कंडीशंस के अकॉर्डिंग हम उसको यूज करते हैं। इसके भी काफी एप्लीकेशन है जो आप अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं, है ना। अभी डिस्कस करेंगे उसको, क्लियर हुआ। तो खराब नहीं है कोई भी, हाँ, कंडीशन टू कंडीशन चीजें बदलती हैं, उनको हम उसी तरीके से यूज करते हैं, क्लियर हुआ। तो इसका थोड़ा सा डेरिवेशन देख लेते हैं, है ना, काफी छोटा सा डेरिवेशन है। चलो, तो बेसिकली अगर हम हीट की बात करें तो हीट क्या है, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो कुछ नहीं है, देखो बच्चों को काफी प्रॉब्लम होती है इसको, इस डेरिवेशन को स्टार्ट करने में, तो कुछ नहीं करना, एनर्जी। अच्छा एक चीज और, एनर्जी और वर्क डन, ध्यान रखना एक जैसे ही वर्ड है, वर्क डन और एनर्जी एक जैसे ही वर्ड है, इसको थोड़ा सा समझ लो। देखो फॉर एग्जांपल, आप लोग स्कूल जाते हो, जाहिर सी बात है सभी जाते होंगे, है ना, तभी ये पढ़ रहे हो मेरे से। अब स्कूल जाके क्या करते हो, काफी सारी एक्टिविटीज होती हैं, क्लासेस अटेंड करते हो, है ना, खेलते कूदते हो, लड़ाई दंगे करते हो, फिर घर आते हो। अब घर आके मम्मी ने बोल दिया जा बेटा थोड़ा सा कुछ सामान लेके आ जा। देन आपने बोला मम्मी अभी मेरे में एनर्जी बिल्कुल नहीं है, पहले मुझे खाना दे दो, तब आपका मैं ये काम करूंगा। समझ में आया क्या कहना चाह रहा हूं? यानी आप काम कब कर रहे हो, जब आपके अंदर एनर्जी है, क्लियर है। तो कोई भी काम तभी होगा जब आपके अंदर क्या होगी, एनर्जी, क्लियर है। तो एनर्जी और वर्क डन, वर्क जो है वो एक तरीके से सिमिलर वर्ड ही है,
क्लियर है? आप में जितनी एनर्जी होगी उतना ही आप वर्क करोगे। क्लियर हुआ? तो अब हम इसका डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। तो हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, यानी आप एक ऐसा फॉर्मूला ढूंढो जहां पे इस एनर्जी का यूज हो रहा हो, या एनर्जी वर्ड आ रहा हो, या एनर्जी एक जो हमारा जो वर्क डन है वो यूज हो रहा हो उस फॉर्मूले में। तो देखो काफी सारे फॉर्मूले हैं, काफी अलग अलग तरीके से डेरिवेशन हो सकता है। हम स्टार्ट करते हैं। पावर इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम। क्लियर है? अब हमने एक स्टार्टिंग में फॉर्मूला पढ़ा था वोल्टेज का, V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। यहां से W की वैल्यू निकालोगे क्या आएगा? VQ। इसको पुट कर दो, VQ अपॉन T। अब Q अपॉन T, एक और हमने बचपन में फॉर्मूला पढ़ा था, I इक्वल टू Q अपॉन T। इस Q अपॉन T की जगह मैं I पुट कर सकता हूं। V को हमने छेड़खानी नहीं की है V के साथ, V ऐसा का ऐसा ही है। Q अपॉन T क्या हो गया? I। ये हो गया आपका फॉर्मूला। मतलब ये हीटिंग इफेक्ट का फॉर्मूला नहीं है, ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, आपको याद रखना है। अब हमें मालूम है एनर्जी इक्वल टू होता है पावर इनटू टाइम। एनर्जी इक्वल टू पावर इनटू टाइम। एनर्जी क्या है? हम कौन सी एनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं? हीट के बारे में। पावर क्या है हमारा? VI। टाइम, V हमने बचपन में पढ़ा था ओम्स लॉ। V क्या होता है हमारा? V इक्वल टू RI। पुट कर दो, RI तो I स्क्वायर RT, H इक्वल टू I स्क्वायर RT। दिस इज योर फॉर्मूला फॉर हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब देखो इस फॉर्मूले को थोड़ा स्टडी कर लेते हैं, कॉन्सेप्चुअल स्टडी कर लेते हैं इसको। ठीक है, ध्यान से देखो, सारे के सारे सामने हैं, एक भी अपॉन में नहीं आ रहा है ना, मल्टीप्लाई में सारे के सारे H के सामने। इट मींस क्या हुआ? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, याद रखना है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो अगर हम H को कंपेयर करें I के साथ तो कैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? I स्क्वायर। इट मींस अगर आप करंट बढ़ाओगे तो हीट बढ़ेगा, लेकिन कैसे? स्क्वायर होके। इट मींस अगर मैंने बोला आपसे कि चलो करंट को 2 टाइम्स करंट को बढ़ा दो, तो बताओ हीटिंग इफेक्ट में क्या बदलाव आएगा, क्या चेंज आएगा? तो हीटिंग इफेक्ट अगर डबल होगा, सॉरी करंट अगर डबल होगा, अब जोश में बच्चे बोल देंगे सर ने बोला था करंट हीटिंग इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, अगर करंट बढ़ाएंगे तो हीटिंग इफेक्ट भी बढ़ेगा। तो करंट अगर डबल है तो हीटिंग इफेक्ट भी डबल है। नहीं, ध्यान से देखो, करंट का स्क्वायर हो रहा है I स्क्वायर, यानी इट मींस अगर करंट डबल है तो हीटिंग इफेक्ट 4 टाइम हो जाएगा, यानी डबल का स्क्वायर भी तो करोगे तभी तो हीटिंग इफेक्ट 4 टाइम आएगा। तो H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर। दूसरा, H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। देखो अभी अभी मैंने बताया था स्टार्टिंग में ही, हीट पैदा कैसे हो रही है? इलेक्ट्रॉन्स के टकराने से। टकराना मतलब रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस ही तो हीट ला रही है। इट मींस जितना ज्यादा रेजिस्टेंस उतनी ज्यादा हीट, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तीसरा, टाइम। देखो थोड़ा इसको समझना। अच्छा, अभी हम बात कर रहे हैं हीटिंग इफेक्ट, यानी जिस भी कंडक्टर में करंट पास होगा उसमें हीटिंग इफेक्ट जनरेट होगा। क्लियर है? अच्छा चलो, अब हम क्या कर रहे हैं, मैंने चार्जर होता है, चार्जर है ना जिससे मोबाइल चार्ज करते हैं अपन, मैंने क्या किया, स्विच लिया, स्विच को ऑन और फट से ऑफ कर दिया। कैसे किया? ऑन ऑफ। अब बताओ चार्जर में हीट जनरेट हुई? बोलो बोलो, चार्जर में हीट जनरेट हुई होगी, फील हुई आपको हीट, चार्जर गर्म लगा आपको। अगर आप स्विच को क्या कर रहे हो, ऑन ऑफ, खत्म। नहीं लगा, नहीं लगा ना, तो क्या दिख रहा है यहां पे, यानी अगर आपको हीटिंग इफेक्ट चाहिए किसी चीज का तो आपको क्या करना है, आपको उसको लंबे समय तक, मतलब थोड़ा लंबे समय तक आपको उसको चलाना पड़ेगा, उसमें करंट पास कराना पड़ेगा, तभी हीटिंग इफेक्ट जनरेट होगा। यानी जितना ज्यादा टाइम आपका करंट पास होगा किसी कंडक्टर में से, उतनी ही हीटिंग इफेक्ट जनरेट होगी। जितना कम टाइम आप पास करोगे उतनी हीटिंग इफेक्ट कम जनरेट होगी। जैसे कि मैंने किया स्विच ऑन स्विच ऑफ। अब हम चार्जर को छू के पता करते हैं कि ये गर्म हुआ है कि नहीं हुआ। अरे कहां से हो जाएगा गर्म, आप टाइम तो दो,
इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करने का टाइम तो दो, रेजिस्टेंस क्रिएट होने का टाइम तो दो, कोलिजन टकराने का टाइम तो दो उन्हें, तब तो हीट बनेगी कि ऐसी बन जाएगी ऑन और ऑफ करके बैठे और चार्जर को टच कर करके देख रहे हैं कि हीटिंग इफेक्ट जनरेट हुआ कि नहीं हुआ, है ना। तो क्लियर है, करंट का भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, रेजिस्टेंस का भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, टाइम का भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो यानी यहां से हमें क्या समझ में आ रहा है, डेफिनेशन क्या बन जाती है हीटिंग इफेक्ट की, हीटिंग इफेक्ट की डेफिनेशन बन जाती है, अगर किसी कंडक्टर में करंट को कुछ समय के लिए पास करते हैं तो उस इफेक्ट को बोलते हैं क्या, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इफ अ करंट इज पास थ्रू अ कंडक्टर फॉर सम टाइम देन इट विल जनरेट हीटिंग इफेक्ट, और इसी हीटिंग इफेक्ट को हमने नाम रख दिया था क्या, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। क्लियर हुआ। तो ये है आपका हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इस पे आपको न्यूमेरिकल करने हैं ना, न्यूमेरिकल करने हैं। चलो ये देख लेते हैं। अगर करंट को मैं 2 एम्पियर कर दूं, रेजिस्टेंस को मैं 100 ओम कर दूं, टाइम को मैं 5 मिनट कर दूं, जल्दी से वीडियो पॉज करके बताओ, कमेंट में आंसर देना हीटिंग इफेक्ट कितना आया। टाइम 5 मिनट है ना, दिख रहा होगा 5 मिनट, करंट 2 एम्पियर, रेजिस्टेंस 100 ओम, टाइम 5 मिनट। हीटिंग इफेक्ट की वैल्यू निकाल के मुझे कमेंट में जल्दी से बताओ कि हीटिंग इफेक्ट कितना आया। ठीक है, चलो तो ये था आपका हीटिंग इफेक्ट के बारे में। अब इसके थोड़ा सा हम एक और टॉपिक है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उसके बारे में जान लेते हैं ना। चलो आगे बढ़ते हैं। तो हीटिंग इफेक्ट के प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के बारे में बात करते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा था, हीटिंग इफेक्ट बेकार नहीं है ना, कंडीशंस के अकॉर्डिंग कोई चीज अच्छी या बुरी होती है। तो देखो अब हीटिंग इफेक्ट आपके डेली लाइफ में कहाँ कहाँ यूज करते हैं ना, आप खुद यूज करते हो। इलेक्ट्रिक प्रेस, इस्त्री, इस्त्री है ना, इस्त्री, ये इस्त्री है, कुछ भी कर सकती है ना, तो ये वही वाली इस्त्री है। तो इलेक्ट्रिक प्रेस गर्म करने के लिए, आपकी प्रेस गर्म हो जाती है ना, काफी सारी उसमें वाइंडिंग होती है, वो आप बताऊंगा किस तरीके से, है ना। तो इलेक्ट्रिक प्रेस, फिलामेंट, आपने देखा होगा बल्ब, बल्ब की अगर हम बात करें, देखो बल्ब के अंदर इस तरीके से एक फिलामेंट होता है, काफी पतला सा टंगस्टन वायर का, है ना, जिसका शायद मेल्टिंग पॉइंट 3380 डिग्री सेल्सियस होता है, काफी ज्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है उसका। तो आपने देखा होगा फिलामेंट जो है ना, टंगस्टन जो मटेरियल का बना हुआ है, एक पतला सा वायर होता है और उसको हम गोल गोल स्प्रिंग जैसा बना देते हैं। कभी सोचा ऐसा क्यों, पतला ही क्यों, मोटा क्यों नहीं? देखो अभी अभी हमने पढ़ा था रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। आपका हीटिंग इफेक्ट कब जनरेट होगा, जब रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। अब आपको रेजिस्टेंस ज्यादा करना है तो आपने क्या करना है, एरिया को कम कर देना है। आया समझ में? तो आप जो टंगस्टन जो आपने वायर यूज किया है उसमें आप पतला क्यों यूज करते हो, ताकि उसका रेजिस्टेंस बढ़े है। आपने एरिया कम कर दिया, बिल्कुल धागे जैसा बिल्कुल पतला सा आपने वायर लिया, तो रेजिस्टेंस ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। और ध्यान रखना उसकी लेंथ भी बड़ी होती है, लेंथ बड़ी होती है इसीलिए हम उसको क्या कर देते हैं, इस तरीके से स्प्रिंग कर देते हैं। सीधा नहीं कर सकते ना, इतना बड़ा बल्ब कहां से लेके आएंगे, छत पे ऐसे लटक रहा गुब्बारे जैसा, है ना। तो हम क्या कर देते हैं, इसी को क्या कर दिया, ऐसे 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 रैप कर दिया, छोटा बना दिया। हालांकि उसकी लेंथ बड़ी होती है। और हमने एक और रिलेशन पढ़ा था, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, यानी लेंथ बढ़ा दो तब भी रेजिस्टेंस बढ़ेगी, एरिया पतला सा कर दो तब भी रेजिस्टेंस बढ़ेगी। तो ये हीटिंग इफेक्ट जनरेट करने के लिए देखो कितना यूजफुल है। तीसरा हीटर, आपका जो हीटर होता है उसमें भी देखा होगा नाइक्रोम वायर, है ना, लंबा वायर होता है काफी, एकदम स्प्रिंग की तरह है उसकी लेंथ, है ना। इतना बड़ा तो नहीं बना सकते हम हीटर, तो क्या कर देते हैं, उसकी लेंथ को घुमा देते हैं। और वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना होता है, टंगस्टन से थोड़ा सा ही मोटा होता है, बट काफी कम होने की वजह से एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हीटिंग इफेक्ट बढ़ जाता है। गीजर, नहाते हैं जिससे सर्दियों में, है ना, पानी गरम गरम आता है, वो भी हीटिंग इफेक्ट पे वर्क करता है। और एक अपना वो जिससे क्या बोलते हैं उसको, पानी गर्म करने वाली रॉड है ना, पता नहीं क्या बोलते हैं उसको, तो पानी गर्म करने वाली रॉड, इवन वो भी आपकी हीटिंग इफेक्ट पे वर्क करती है। करंट जाता है उसमें, है ना, करंट गया आपके वायर से, करंट आया, फिर उसको इस तरीके से हम एलॉय वगैरह का बनाते हैं, ऐसे मटेरियल्स का बनाते हैं। मोस्टली यहाँ पे जो चीजें यूज होती है मेटल्स, वो एलॉय यूज करते हैं, क्योंकि एलॉय में हाई रेजिस्टिविटी होती है, हाई रेजिस्टिविटी की वजह से रेजिस्टेंस ज्यादा होती है, रेजिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से हीटिंग इफेक्ट ज्यादा होता है। क्लियर हुआ?
तो ये सारी चीजें और भी ऐसी बहुत सारी चीजें है ना, वीडियो बनाने बैठेंगे तो 1-1.5-2 घंटे का वीडियो बन जाएगा उनके ऊपर। तो ये सारे किस पे वर्क कर रहे हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो क्लियर है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बेकार नहीं है, अच्छा है, लेकिन आप उसको यूज कैसे कर रहे हो। और बेकार भी है ना, बेकार भी है काफी, क्योंकि हीटिंग इफेक्ट की वजह से काफी सारे लॉसेस होते हैं एनर्जी के। क्लियर है, लेकिन हर कंडीशन में बेकार नहीं है, डिपेंड करता है आप उसको किस वे में यूज कर रहे हो। हीटर वीटर इन सब में यूज कर रहे हो तो हीटिंग इफेक्ट ही लगना है। अगर किसी और जगह जहां आपको करंट का फ्लो ज्यादा चाहिए लेकिन वहां पे हीटिंग इफेक्ट जनरेट हो रहा है तो जाहिर सी बात है वो आपके लिए बेकार होगा। तो क्लियर है, तो दिस इज ऑल अबाउट द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आई होप आपको ये लेक्चर पूरा पसंद आया होगा, है ना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, पावर समथिंग कुछ है उसके ऊपर बात करेंगे काफी अच्छे से। और तब तक आप न्यूमेरिकल इसके ट्राई करिए और पढ़ते रहिए, है ना। टाइम वेस्ट नहीं करना है, यूटिलाइज करना है टाइम को, एंजॉय भी करना है, मस्ती वगैरह करते रहिए, खाना अच्छा अच्छा खाते रहिए, हेल्दी रहिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपने, तब तक के लिए टाटा और गुड बाय।